बड़ा दिलचस्प पहलू है कि भाई अभी हाल फिलहाल में वक्फ का किस्सा संशोधन के लिए प्रावधान लेकर आई सरकार, तो उस पर विरोध हो गया कि नहीं नहीं साहब, गैर हिंदू माफ कीजिएगा गैर मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए वक्फ में। यहां पर कार्रवाई हो जाती है, वो भी नियमों का पालन ना करने के चलते कार्रवाई होती है, तो इस पर सवाल उठा दिया जाता है। वहां पर पहले से नहीं। और आधार क्या है? आधार है वक्फ। जिस वक्फ पर यह आरोप लग रहा है कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया बड़े पैमाने पर, उसे आधार बनाकर कहा जा रहा है कि भैया देखिए साहब आप पैसा कर रहे हैं। झूठ बोलते हो आप। जो सरकार ने धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अब देखिए, AIMIM कह रही है कि हमें तो सेकुलरिज्म चाहिए, जिसके नाम में ही ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन। जरा मैं प्रवक्ता साहब से इतना पूछना चाहता हूं, कोई हिंदू प्रवक्ता है आपकी पार्टी में? जरा एक नाम बताइए। आपके अध्यक्ष, आपके उपाध्यक्ष, आपके जितने भी लाइन से लगा के पदाधिकारी हैं, कोई एक हिंदू कैंडिडेट लड़वाया दिल्ली के अंदर आपने? नहीं। दूसरी चीज, आप हजारी साहब पे आ जाते हैं। देखिए, बहुत बड़े मौलाना है। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मौलाना साहब, जो आपके यहाँ पर स्टाफ काम करता है, क्योंकि मुझे पता है आप एक बहुत बड़े जमात से जुड़े हुए हैं, तो क्या वहां पर कोई हिंदू है क्या जो टीका लगाकर पूजा पाठ करेगा, हनुमान चालीसा करेगा या भगवत का पाठ करेगा? आप उसे करने दोगे क्या? नहीं ना। हजारी साहब सेक्युलर है, मैथिल साहब आपको ऑफर ना कर दे कि आप चले जाइए। वो तो कोई बात नहीं है, हम वहां जाएंगे तो बजरंग बली का झंडा गाड़ के आएंगे। तो मेरा कहना जो है ना अनुराग भाई, ये सिंपल है कि जो TTD जो है, उन्होंने सिंपल एक बात कही कि 18 जो गैर हिंदू हैं, उन लोगों को कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में पकड़ा, जो कि वहां पर देव स्थानम की जो शुद्धता थी उसको भंग करने, उसकी गरिमा को भंग करने के लिए वो दोषी थे। पहली चीज। दूसरी चीज, वो लोग जो देव स्नानम ने जो नियम बना रखे हैं, उन नियमों को नहीं मान रहे हैं। अब जब नियमों को नहीं मान रहे हैं तो भैया उस पर कार्रवाई तो होगी। और मजे की बात देखिए, कितना सम्मान करते हैं मुसलमानों का देव स्नानम वाले, कि उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। उनको मौका दिया कि भैया आप चाहो तो VRS ले लो और आप चाहो तो कहीं और ट्रांसफर ले लो। इतना मौका ये दिया जा रहा है, और फिर ये कहते हैं कि विदेश के अंदर देखिए अशुद्धता है। नहीं, हजारी साहब की कोर्ट में सब बेकसूर हैं, उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। हजारी साहब की कोर्ट में सब बेकसूर हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि हजारी साहब ने ये कहां से समझ लिया या कहां से पढ़ लिया कि भैया वो लोग बेकसूर थे। ये तो विवेचना का विषय है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन 2018 में 44 लोग हटाए गए थे कोर्ट, आप भी चले जाओ, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, क्या परेशानी, आप जाइए ना कोर्ट में, किसने रोका है आपको? लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है अनुराग भाई, 20 सेकंड और दीजिएगा जल्दी से। मेरा कहना सिर्फ इतना है, देखिए हमारे धर्म स्थलों की पवित्रता के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और कोई अगर हमें जात पात में बांटने की सोचता हो या 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता हो, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बार कुंभ होके आ जाए, एक बार कुंभ होके आ जाए, उनको पता चल जाएगा, उनका भ्रम टूट जाएगा। ठीक है, सनातन जो है वो एक है। मैथिल साहब, मैंने ये बात कह दी थी। मैथिल साहब, मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त लिमिटेड है, मैं फिर से एक बार सबके पास चला जाऊं, मैं इसलिए मैं कोशिश करूंगा। हजारी साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। प्रतापगढ़ी साहब, संक्षेप में बताइएगा सर। बात बहुत छोटी सी थी ना, बात बहुत छोटी सी थी। बोला गया था कि आप VRS ले लें या ट्रांसफर ले लें, क्योंकि हिंदुओं के धर्म से जुड़ा हुआ मामला था और वहां पर इस बात की आशंका थी या इस बात से वो लोग श्योर हो चुके थे। संस्थागत तो हम जो संस्था बता रही है हम तो वही मानेंगे ना सर। आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हर बात पे मुस्लिम धर्म खतरे में बता देंगे ओवैसी साहब, हर बात पे इस मुस्लिमों की जमीन को कब्जे बता देंगे कि दूसरा कब्जा कर रहा है। तो ऐसे काम कैसे चलेगा? मतलब आप सिर्फ सियासी रोटियों के लिए मुस्लिमों के मन में डर क्यों बैठाना चाहते हैं? अनुराग भाई, सवाल यह है कि क्या आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या इस देश को जाति और धर्म में खंडित करके तोड़ देना चाहते हैं, या इस देश को समता समानता की ओर आगे ले जाना चाहते हैं? सरकारों का काम ये होना चाहिए कि इस देश में भाईचारा और अमन कायम करें। एक तरफ वक्फ बोर्ड में आप गैर मुसलमानों को, हिंदुओं को रखना चाहते हैं। पर रियाज भाई, मुझे एक बात बताइए महाराज जी, मैं आ रहा हूं एक मिनट। रियाज भाई एक बात बताइए, तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो जैसा चल रहा है चलने दें, तो फिर जैसे आपका धार्मिक सेंटिमेंट है वैसे क्या हिंदुओं का धार्मिक सेंटिमेंट नहीं है?
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तमाम मुस्लिम इदारों में हिंदू नौकरी कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम अच्छा, इदारे में तो मतलब आप अजमेर में बताइए, कमोबेश अपने अजमेर आसपास में की मस्जिद में बताइए बताइए कि कि हिंदू कितने हो। लोग आपके यहाँ पर हिंदू धर्म के हैं। अजमेर में एक भी बताइए हिंदू हो, हाँ बताइए। कहाँ की बात कर रहे हैं मुख्तार जी? अजमेर की, हाँ अजमेर शरीफ में एक भी हिंदू ट्रस्टी हो, बताइए। नहीं, अगर कहीं या और कहीं आप जी, मैं तो हम सब अब यहाँ हिंदुओं के लिए सर्वोच्च स्थान रखता है आप तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी के मंदिर में कितने दलित आपने रखे हैं? अरे हैं? राम हाँ? मंदिर- नहीं, राम- नहीं, आपको नहीं पता है? रियाज प्रतापगढ़ी साहब ये आपको मत नहीं कीजिए, पता है? ये सैकड़ों मत दलित कीजिए। है हमारे उसमें। आप तो अपने ही दलित भाइयों हमारे के भाई साथ- हैं। आप हम धर्म से अलग हटकर जातियों में बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये मत कीजिए प्रतापगढ़ी साहब। हमने सुनिए सर, ऐसा है कि हमने अपनी कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हम उस पर जीते भी हैं। तिरुपति बालाजी में मुसलमान को रखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, धर्म के आधार पर इस तरह समाज को बांटना बहुत गलत है। ठीक है, सबको हर वेदमूर्ति जी। हिंदुओं के लिए सर्वोच्च तीर्थ है, उसमें गैर हिंदू नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो इसी तरह जो है चर्बी युक्त हमको प्रसाद खिलाया जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट किया जाएगा। ठीक है, हमारे स्वामी दयानंद कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वामी जी। करो। ठीक है, स्वामी दयानंद जी प्लीज जल्दी से सर, 10 सेकेंड्स। देखिए, इनका एक ही है, सिर्फ ये कुछ नहीं है, इनका सिर्फ इनको मुसलमान कंट्री चाहिए, इनको जगह चाहिए, और ये हिंदुओं को क्या बराबर बातें आपस करते में हो? लड़ाने गुरु के होकर लिए। कैसी बातें दलित, करते हो? हमारा दलित कोई है नहीं, हम वाल्मीकि जी के पुजारी हैं। हम आपको संत सूरदास के पुजारी हैं, हम सर। लोग उनको भगवान मानते हैं। आप अच्छा, कहाँ पर लेकिन इसको एक बहुत फेयर नोट पर खत्म करते हैं, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, सवाल तो कई हो सकते थे, एक फेयर नोट पर खत्म करते हैं कि भाई यहाँ हिंदू मंदिर की बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को काम करने दिया जाए, तो ऐसे कितने मस्जिद हैं जहां पर हिंदू काम कर पा रहे हैं? ये सवाल बड़ा है और हो सकता है इस पर जवाब देते हैं अजहरी साहब, लेकिन बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। पढ़िए लिखिए, मदरसा छाप अच्छा, मत बनिए, मदरसे में पढ़ करके आपको कितनी नौकरियां मिलेगी। पढ़ने के समय आप पंचर बनाएंगे और सोचेंगे कि हमें IAS और IPS बना जाए, कैसे बन जाएंगे? उसके लिए शिक्षा अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बहुत बड़े और मजहब के जिस आप तरह से धर्मगुरु हैं तिरुपति आप। में हम सभी हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो चोट पहुंचाई गई, जांच तो कराइए प्रसाद ना। में मिलावट किया जांच गया। हुई है या बहुत नहीं हुई, ये आप धन्यवाद देश को बताइए ना। साधुवाद ठीक के है। पात्र हैं, कौन- जिन्होंने स्वामी वेदमूर्ति जी, मैं आ रहा हूं आपके लोगों को पास। निकाला है। ठीक है, स्वामी जी, इन्हीं लोगों का अजहरी साहब हाथ एक मिनट, तिरुपति अजहरी साहब एक बालाजी मिनट। के प्रसाद स्वामी जी ने बहुत क्लियर कहा कि वहां पर जो मिलाने का। धार्मिक आस्था आहत हुई थी, दरअसल उसके लिए ये करना पड़ा। ठीक है स्वामी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर बात करूंगा आपसे। तो हमारे मुसलमानों को निशाना बना साथ दिया जाए। सूर्य मैथिल जी हैं। सूर्य जी, मैथिल साहब, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि भाई अभी हाल फिलहाल में वक्फ का किस्सा संशोधन के लिए प्रावधान लेकर आई सरकार, तो उस पर विरोध हो गया कि नहीं साहब, गैर हिंदू, माफ कीजिएगा, गैर मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए वक्फ में। यहां पर कार्रवाई हो जाती है, वो भी नियमों का पालन ना करने के चलते कार्रवाई होती है, तो इस पर सवाल उठा दिया जाता है। वहां पर पहले से नहीं और है। आधार क्या है? आधार है वक्फ। और यहाँ जिस पर वक्फ पहले पर से- ये आरोप लग रहे हैं कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया बड़े पैमाने पर, उसे आधार बनाकर कहा जा रहा है कि भैया देखिए साहब, आप पैसा कर रहे हैं। झूठ बोलते हो आप, जो सरकार ने धन्यवाद।